साथियों, आइए भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं के बारे में जानते हैं। शील पारमिता। शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति। शील का पालन करने वाला मनुष्य बुराई करने में लज्जा महसूस करेगा। लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। वे प्राणी हिंसा जैसे पापमय धर्मों के प्रति लज्जा एवं भय का अनुभव करते हैं। वे किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते। वे सठता एवं ढोंग से दूर रहते हैं। वे प्रिय एवं हितकर वचन बोलते हैं। विनय गुणों से समन्वित, मृदु स्वभाव से युक्त व निराभिमानी होते हैं। दान पारमिता। दान का शाब्दिक अर्थ है देना। उदारता, निर्लोभता, पुण्य कर्म आदि शब्द भी दान की अभिव्यक्ति करते हैं। त्याग लगभग दान का समानांतर शब्द ही है। बुद्ध कहते हैं कि बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को बलिदान कर देना दान कहलाता है। दीघ निकाय में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, जैसे भली भांति तैयार किया गया दान, अपने हाथ से दिया दान, मन पूर्वक दिया हुआ दान तथा अखंडित दान। अंगुत्तर निकाय में 8 प्रकार के दान बताए गए हैं। अनासक्त भाव से दिया दान, भय से दिया दान, अदृश्य दान, दिखाई देने वाला दान, अच्छा दान, पकाने वाले को दान, कीर्ति शब्द सुनने के लिए दान तथा चित्त अलंकार के लिए दान। संयुक्त निकाय में दान और युद्ध को समान माना गया है। जिस प्रकार युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करनी होती है, जिसके लिए साहस के साथ वीरता पूर्वक युद्ध करना पड़ता है, इसी प्रकार छोटे से छोटे दान के लिए अपने अंदर के लोभ रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। दान पारमिता का लक्षण परित्याग है। नैष्कर्म्य पारमिता। इससे अभिप्राय है कि सांसारिक काम भोगों का त्याग। बोधिसत्व राज्य भोगों को तिनके के समान त्याग कर नैष्कर्म्य पारमिता की पूर्ति करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने समस्त भोगों को तलवार की धार पर लगे मधुबिंदी की तरह त्याग कर अपनी नैष्कर्म्य पारमिता बढ़ाई। उसी प्रकार बोधिसत्व राज्य प्राप्ति को थूक के समान छोड़ देते हैं। बुद्ध ने संसार एवं भौतिक वस्तुओं की अनित्यता, असारता एवं दुख स्वरूपता को जानकर ही नैष्कर्म्य पारमिता को ग्रहण किया। वीर्य पारमिता। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न, पुरुषार्थ। जिस कार्य को करने का निश्चय किया जाए उसे पूरी निष्ठा से तथा पूरे सामर्थ्य से पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ साथ यह भी निश्चय हो कि जब तक वह काम पूरा न हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। होशपूर्ण अपनी भीतरी क्षमताओं को, शक्तियों को पूर्णतया जागृत करके लोक कल्याण एवं अध्यात्म साधना के पथ में इसे संपूर्ण साहस से पूरा करना चाहिए। इस पारमिता की पूर्ति के लिए मनुष्य को अद्भुत साहस एवं वीरता का परिचय देना पड़ता है। वह परहित के लिए कार्य क्षेत्र चुनता है और उसे निष्ठा से पूरा करता है। इस पारमिता की प्राप्ति के लिए सभी प्राणियों के लिए पुण्य भावना, सभी प्रकार की देने लायक चीज़ों का परित्याग, परहित में सद्धर्म के अनुसार बिना किसी भेदभाव के करते हैं।